स्वागत है और मिथिला में बनेगा सीता माता मंदिर। जी हां, जनक नंदिनी जानकी जी का मिथिला में भव्य मंदिर बनाए जाने को लेकर चर्चा वर्षों पुरानी है, लेकिन अयोध्या में रामलला के वनवास टूटने पर यह उम्मीद मिथिला में भी जगी और ये बढ़ी कि उनकी जानकी जी के लिए भी एक ऐसा भव्य मंदिर मिथिला में कब बन सकेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के शाश्वत मिथिला कार्यक्रम में यह ऐलान किया कि मिथिला में जल्द ही सीता माता का भव्य मंदिर बनेगा। यह मंदिर दुनिया में नारी शक्ति का संदेश देगा। गृह मंत्री ने मिथिला के ज्ञान और दर्शन की चर्चा करते हुए कहा कि देश के विकास में योगदान देने के लिए मिथिलांचल और बिहार के लोग हमेशा आगे आए हैं। इसका प्राचीन काल से लोकतंत्र और दर्शन को सशक्त बनाने का गौरवशाली इतिहास रहा है। बिहार के सीतामढ़ी में माता जानकी की जन्मस्थली मानी जाती है। स्वयंसेवी संगठनों और बिहार सरकार के प्रयास से वहां पुनौरा धाम मंदिर का निर्माण भी शुरू किया गया है। बिहार सरकार ने जन्मस्थली के आसपास पर्यटन की सुविधा बढ़ाने के लिए बुनियादी सहूलियतों पर काम करना शुरू भी कर दिया है। इस क्षेत्र के विकास से नेपाल और भारत के बॉर्डर इलाकों में रोजगार सृजन की बड़ी संभावना बन सकती है। लेकिन जिनका काम विरोध का है वे सिर्फ विरोध की ही भाषा खेलेंगे। राजद नेता तेजस्वी और उनके साथ ही साथ जो तमाम नेता हैं राजद के साथ साथ, वो ये कहते हैं कि मंदिर के जगह अस्पताल बनाना चाहिए, यानी कि अस्पताल बनाने की वकालत करते हैं। कई विपक्ष के नेता इसे चुनावी एजेंडा बताते हैं, लेकिन बिहार के विकास और पर्यटन को लेकर उनकी क्या योजना है वो ये नहीं बताते। यानी मंदिर की जगह अस्पताल बन जाए, लेकिन विकास और पर्यटन को लेकर का आपका रोड मैप क्या है वो ये नहीं बता सकते। सवाल विरोध का नहीं है, सवाल विकास के साथ विरासत संभालने के संकल्प को लेकर है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में माता सीता के भव्य मंदिर बनाने की घोषणा की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। मैंने बिहार लोकसभा इलेक्शन में गया था, तब कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका, अब बारी मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की। और आज मैं मिथिलांचल वासियों के कार्यक्रम में कहकर जाता हूं कि आने वाले समय में एक भव्य मंदिर जो दुनिया भर की मातृशक्ति को संदेश देगा कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन हर तरीके से आदर्श होना चाहिए, इसका संदेश देने का काम मां जानकी का ये मंदिर करेगा। और ये मंदिर निश्चित रूप से हम मनाएंगे। तो अमित शाह की घोषणा के बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय क्या कुछ कहते हैं, आइए ये भी सुनाते हैं आपको। जब माननीय गृह मंत्री जी घोषणा किए हैं तो वह जो घोषणा करते हैं यानी जो कहते हैं वह करते हैं। मां सीते का मंदिर बनेगा और भव्य विशाल बनेगा। और जेडीयू नेता राजीव रंजन क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको ये भी सुनाते हैं। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है। निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी ने कहा है, जैसे अयोध्या सजा है, जय श्री राम का नारा बुलंद हुआ है, अब बिहार की धरती पर मां जानकी की शक्ति का भक्ति जगेगा और सियापति रामचंद्र की जय होगा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण इस समय पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे सीधे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मधुरेश, सबसे पहले तो बताइए कि जो भावनाएं हैं, जन भावनाएं हैं, उनके बारे में बताइए। क्या कुछ, किस तरह का एक फीलिंग्स, जो भावनाएं हैं सीतामढ़ी के लोगों की और जो राम जानकी का जो मंदिर, माफ़ कीजिएगा, जानकी जी का जो मंदिर बनने के लिए की जो बात हुई है और जिसकी घोषणा अमित शाह ने की है, उसके बाद से क्या रिएक्शंस है लोगों में, और इसको लेकर सियासत की गुंजाइश बचती कहाँ है, जिस पर भी सियासत शुरू हो गई है। देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि राम जी का जब मंदिर अयोध्या में बना था, ठीक उसके बाद ही ये घोषणा कर दी गई थी कि ऐसा ही भव्य मंदिर माता सीता का मिथिला में भी बनाया जाएगा। सीतामढ़ी जहां पे उनकी जन्मस्थली है, वहां पे इस भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। और साइमल्टेनियसली थोड़े वक्त बाद ही बिहार सरकार और कुछ वहां की जो स्वयंसेवी संस्थान है उनके द्वारा इस मंदिर के निर्माण कार्य को भी शुरू कर दिया गया। निश्चित रूप से लोगों में
बहुत ज्यादा उत्साह है और इस मंदिर के निर्माण से एक बड़ा पर्यटन का जो क्षेत्र है वहां पे विकसित होगा। लोगों को रोजगार मिलेगी। आपने देखा होगा कि किस तरीके से अयोध्या में भगवान राम के मंदिर बनने के बाद लाखों करोड़ों का जो व्यापार है वो हो रहा है। कुछ इसी तरह का व्यापार यहाँ भी होने की संभावना है। और बिहार एक ऐसा मात्र पूरे देश में राज्य है जहां पर आध्यात्म और जो उद्योग है उसको जोड़ करके एक साथ रोजगार के अवसर को विकसित किया जा सकता है। इसके लिए आप चाहे गया की तरफ देखें जहां विष्णुपद मंदिर है, या फिर बोधि टेम्पल है, या फिर आप सीतामढ़ी को देखें जहां पे मां जानकी का जन्म हुआ था। तो निश्चित रूप से ये बिहार के विकास के में एक नया चैप्टर ऐड करेगा जब यहाँ पे मां जानकी की भव्य मंदिर बनाई जाएगी। बिल्कुल, विरासत और विकास की बात साथ साथ होती है, विरासत और विकास की बात साथ साथ होती है, लेकिन इसमें भी सियासत ढूंढ रहे नेता, इसका भी विरोध, ऐसा क्यों? क्या वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से ये कंप्लीटली जो विपक्ष है, विपक्ष के द्वारा वोट बैंक को टारगेट किया जा रहा है और इसमें दो फैक्टर्स काम कर रहे हैं एक साथ में। पहला फैक्टर ये है कि विपक्ष को लग रहा है कि जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण का जो फायदा है वो बीजेपी को मिला, एनडीए को मिला, कहीं बिहार में भी इसी तरह का फायदा सीता मंदिर के निर्माण से एनडीए को न मिले। और दूसरा, जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसमें भी विपक्ष लगा हुआ है। लगातार राजद और खास करके सीपीआईएम के जो नेता है वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां पे मंदिर बनाया जाना चाहिए, बिहार में कॉलेजों की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए। जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने शिक्षा में क्रांतिकारी काम किया है। यहाँ पे स्कूली शिक्षा से लेकर के जो हायर एजुकेशन है उन तक में बहुत सारे वर्क किए गए हैं, स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा लाखों लाख शिक्षकों की बहाली की गई। मैं आपको बता दूं कि इसी रविवार को नीतीश कुमार ने 51,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी बांटा है। इसके बाद भी विपक्ष एकमात्र मौका ढूंढ रहा है, निश्चित तौर पर मौका ढूंढ रहा है। और जिस तरह से आपने कहा कि वोट बैंक की सियासत है, ये लगता है कि कम से कम एक वर्ग को खुश किया जा सकेगा अगर हम इस मंदिर का विरोध करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया मधुरेश इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।